तो अभी चलते और एक सवाल के ऊपर, कौन सा टाइम बेस्ट है और कितने टाइम मतलब हमें पोस्ट डालना चाहिए, मतलब दिन में कितनी बार डालना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करके देखा है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल अगर इंडियन टाइम की बात करूं, मैं अगर दोपहर के टाइम पे अगर पोस्ट डालूं तो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंचता उस टाइम पे। और अगर देखोगे आप लोग तो उस टाइम पे तो यूएसए वाले लोग सो रहे होंगे। मतलब अगर 12 आवर का करीब डिफरेंस है हम लोगों के बीच में, तो 12 आवर के देखोगे तो वो लोग सो रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो पोस्ट है वो 6 बजे के बाद डालना शुरू करता हूँ। जैसे कि 6 बजे एक पोस्ट डाला मैंने, 6 बजे के 3 घंटे बाद और एक पोस्ट, उसके 3 घंटे बाद और एक पोस्ट, और नाइट में जितना हो सके नाइट तक एक पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2 बजे सो रहा हूँ मैं, 2 बजे एक पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो पोस्ट है उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपके इंडियन ऑडियंस है भी तो इंडियन ऑडियंस के पास तो पहुँचेगा नहीं उस टाइम में, वो पहुँचेगा बाहर के ऑडियंस के पास जो लोग अभी सो नहीं रहे होंगे, क्योंकि यूएसए वाले उस टाइम पे तो जग रहे होंगे। उस समय उनका कितना बज रहा होगा, अगर 12 ओ क्लॉक की बात करें तो 2-3 बज रहे होंगे दोपहर के उनके टाइम पे। तो वो बेटर टाइम है। और ऐसे करने से मैंने ये भी देखा अगर वो वायरल भी होता है तो वहाँ पे वायरल होता है, इंडियन ऑडियंस में वायरल नहीं होता। तो मेरे कुछ अकाउंट्स में मैंने ये चीज़ ट्राई करके देखा है, मेरा इंडियन ऑडियंस को कम करने के लिए। मैंने पहला इंडियन ऑडियंस ज़्यादा था, तो जैसे ही मैंने ज़्यादातर पोस्ट रात को करना शुरू किया जब इंडिया वाले सो रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, एक रील मेरा वायरल हो गया। और वो रील वायरल होने से जितने फॉलोअर्स आए वो बाहर के फॉलोअर्स आए, तो इंडियन ऑडियंस मेरे कम हो गए। तो ये एक चीज़ है जो ट्राई कर सकते हो आप लोग। और ज़्यादातर पहले के टाइम पे ऐसे तो आप दिन में एक तो मिनिमम करना ही है, करीब 7, 8, 9 बजे के आसपास एक पोस्ट तो करना ही है। अगर एक नहीं कर पा रहे हो तो 3 कर सकते हो शाम के टाइम पे, और सुबह एक करके ट्राई कर सकते हो। जैसे सुबह सुबह एक, अगर आप सुबह मतलब मॉर्निंग में जग रहे हो 7 बजे 8 बजे उस समय कर सकते हो। मतलब अलग अलग टाइम पे पोस्ट करके आपको चेक करना ज़रूर है कि कौन सा चीज़ काम कर रहा है। और ये चीज़ आप देख सकते हो उस समय पोस्ट करके कि रीच जो है वो आपका जो होम है वहाँ से कितना आ रहा है। अगर एक्सप्लोर में चला जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लोर में तो कभी भी इस समय जा सकता है, लेकिन हो सकता है आपके पेज के लिए कि सुबह के टाइम पे एक्सप्लोर में जाता है वो, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, ये आपके ऊपर है, टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। मैंने सब बहुत सारा टेस्टिंग करके देखा कि मेरे लिए रात का टाइम सही है, तो मैं रात की डालने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी अगर मन करे तो सुबह डाल के 1-2 चेक कर लेता हूँ। और कभी कभी ये भी होता है, इंस्टाग्राम क्या करता है ना, कभी कभी किसी के पोस्ट में रीच देता ही नहीं, तो आपके जो ग्रिड है उसमें एक पोस्ट अगर सुबह सुबह डालोगे आप लोग, हो सकता है उसमें रीच नहीं आएगा और दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसमें लाइक्स कम होते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर रात के टाइम पे डालना पसंद करता हूँ, मतलब इंडिया की टाइम जोन की बात करें तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मतलब करना अच्छा है अगर करोगे आपके पेज के साथ। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं जो मैं पहले ही बताना चाहता था, वो चीज़ इसमें बता देता हूं मैं। जो नॉर्मल पोस्ट जो डालते हो आप लोग, सिंगल फ़ोटो पोस्ट, उसमें अगर आप मल्टीपल पोस्ट डालोगे, मल्टीपल फ़ोटोज़ डालोगे, वो एक अच्छा होता है मतलब पोस्ट को वायरल जाने में, क्योंकि लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं हमारे पोस्ट में, और जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे लोग उतना ही ज़्यादा वायरल जाने के चांसेस रहता है। चाहे वीडियो में भी कर सकते हैं, कुछ लोग तो वीडियोज़ को भी 3-4 डाल देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फ़ोटोज़ में तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और ये चीज़ करने से मैंने देखा है कि मतलब वायरल बहुत ज़्यादा जा सकता है आपका जो फ़ोटो वाला कंप्लीट ये जो कराउजल है वो। और एक यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस है जो मुझे पहले ही मतलब कवर कर देना चाहिए था, ये चीज़ जो हम लोग वायरल जाने की कोशिश करते तो इसमें मेन चीज़ है, आपका मान लीजिए कोई एक वीडियो डाल रहा हो, जो रील्स है उसमें ये चीज़ ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन जो आप नॉर्मली प्रोफाइल के जो ग्रिड वाले जो वीडियोज़ है वो डालते हो, जो 1 मिनट का डाल सकते हो मैक्सिमम, उसमें जो कवर फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर फोटो जो है उससे क्या होता है, आपका जो पोस्ट है वो एक्सप्लोर जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कवर अगर फोटो जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक सा हुआ, या फिर जो बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी के प्रोफाइल में जाके ज़्यादा लाइक्स देख के किसी एक वीडियो को उठाया और आपने क्या किया, उस वीडियो को तो डाल दिया, लेकिन उस बंदे ने जो कवर फोटो लगाया था वो नहीं दिया आपने, तो क्या होगा, आपका हो सकता है आपका पोस्ट वायरल जाए ना। और कवर फोटो क्या है, वीडियो का ही कोई एक क्लिप होगा, लेकिन वीडियो का क्लिप जो है वो भी अगर कोई एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है हमें, वो अगर डाल रहे हो सकता है वायरल ज़्यादा जाए। अगर कोई एक नॉर्मल सा पार्ट है जो आपने डाल दिया, जो ऑटोमेटिक आता है, हो सकता है उससे वायरल ना जाए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कवर फोटो या फिर थंबनेल कह सकते हो आप, जो हम यूट्यूब में कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम में भी। और नॉर्मल जो फोटोज़ है, मान लीजिए आप 5 फोटो का कराउजल डाल रहे हो सकता है आपने जो पहला वाला फ़ोटो है जो वायरल गया है किसी के
प्रोफाइल में, वो आपने क्या किया आखिरी में डाल दिया और कोई दूसरा एक आपने फर्स्ट में डाल दिया, तो इससे हो सकता है आपका वायरल ना जाए। तो ध्यान रखना जो पहला फ़ोटो है वो वही डालना जो वायरल गया हुआ है किसी के अकाउंट में, तो वो इंपॉर्टेंट है। और सिंगल फ़ोटो डाल रहे हो तो वो तो आपको देखना ही, वो तो खुद ही में वायरल गया है, खुद ही का एक थंबनेल कह सकते हो आप जिसका आंसर वायरल गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये एक इमेज सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, तो इसीलिए हम लोगों को इमेज से ही देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा मतलब काम करता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस में कुछ और पॉइंट्स है जो मैंने लिखा है, उसमें लिखा है रेगुलर स्टोरी पोस्ट करना। तो थोड़ा बहुत आपका जैसे फॉलोअर बढ़ जाए, मान लीजिए 50 फॉलोअर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर स्टोरी डालना है। और स्टोरी डालने में आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि दिन में बहुत सारा डाल दिया, दिन में बहुत सारा डालोगे तो बहुत कम व्यूज़ आएंगे। दिन में 2 स्टोरी भी बहुत है, अलग अलग टाइम में 2 स्टोरी भी बहुत है। लेकिन स्टोरी में अगर कोई पोल होगा या फिर कोई क्विज़ होगा, मतलब कोई भी मतलब एंगेजमेंट टाइप स्टोरी होगा ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होता है, इंस्टाग्राम बहुत सारे लोगों को दिखाता है वो स्टोरी, नहीं तो स्टोरी वो उसके प्रोफाइल में जो है ना ऊपर आएगा ही नहीं वो स्टोरी, अगर नॉर्मल सा उसी पोस्ट को शेयर कर रहे हो स्टोरी में या फिर कोई भी एक रैंडम सा शेयर कर रहे हो तो इसलिए ध्यान रखना वो वाले शेयर करने के लिए कि कोई एक एंगेजमेंट टाइप का कोई चीज़ हो स्टोरी में। और इससे और एक चीज़ होता है फ़ायदा, जो लोग स्टोरी आपका मतलब किसी बार क्लिक करते एंगेज होते हैं आपके साथ स्टोरी में, तो उन लोगों के पास हो सकता है आपके जो बाकी पोस्ट है जब आप पब्लिश करते हो वो उनके प्रोफाइल ग्रिड में आए, क्योंकि वो लोग पहले से एक बार एंगेज हो चुके हैं आपके साथ, आपके अकाउंट के साथ। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, आपका जो नॉर्मल रीच है पोस्ट्स का वो हो सकता है कभी कभी बढ़ जाए। और एक चीज़ है यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस में, आपको जो प्रोफाइल का कंप्लीट लुक है वो थोड़ा प्रोफेशनल रखना। ऐसा नहीं कि डीएम फॉर प्रमोशन पहले से ही लिखना शुरू कर दो, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई इंस्टाग्राम पे आएगा नहीं आपको कि प्रमोशन देना है, बहुत सारे कम लोग आएंगे भी, तो इसलिए वो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक हो तो अच्छा है पेज का। कुछ दिन चला जाए तो आप स्टोरी हाईलाइट लगा सकते हो, उसमें अच्छे अच्छे आइकन्स लगा सकते हो, एक कलर फॉर्मेशन में लगा सकते हो आपके पेज को लोगों के साथ मतलब आपका जो ये हाईलाइट्स है वो थोड़ा मैच हो, वो थोड़ा मतलब यूनिक स्टाइल में आता है, मतलब दिखने में भी अच्छा लगता है तब, तो वो चीज़ करना मतलब बेटर है। यहाँ पे ये जो बायो सेक्शन है उसको भी अगर अच्छे से इमोजी के साथ लिखोगे तो हो सकता है कोई आएगा तो आपको फॉलो करके ही जाएगा, तो ये चीज़ बेटर है, ये चीज़ करना चाहिए हम लोगों को। बस यही था इस वीडियो में। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे प्रोफाइल का, या फिर डीएम में पूछ सकते हो, इसके मतलब कमेंट में पूछ सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।